इन दिनों काशी भगवान शिव की नगरी चर्चा में है। चर्चा का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया। 8 अप्रैल 2021 के एएसआई सर्वे के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सर्वे किया गया और सर्वे में लगभग 259 प्रमाण संरक्षित किए, जिनमें 15 शिवलिंग, 93 सिक्के, पत्थरों के, धातुओं के और टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां, जिनमें 55 मूर्तियां, एक पत्थर पर श्री राम नाम लिखे हुए पत्थर, शिव लिंग, विष्णु, मकर, कृष्ण, गणेश, हनुमान, नंदी भगवान की मूर्तियां भी इसमें पाई गई हैं। और निश्चित रूप से इन प्रमाणों को मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर 25 जनवरी को 5 जो पक्षकार थे उन्हें इस सर्वे की नकल भी सौंपी गई और नकल पाने के उपरांत पूरे दावे के साथ हिंदू पक्ष के लोगों ने यह दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, लिहाजा वह हिंदुओं को वापस होनी चाहिए। अभी मामला कोर्ट में है और मुस्लिम पक्ष के लोग आगे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वाद दाखिल किए गए हैं। एक रोचक घटनाक्रम के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अंजुमन इंतजामिया के द्वारा जिला जज के एक आदेश पर व्यास जी के तहखाने में पूजा का आदेश जो काशी विश्वनाथ मंदिर में आदेश जो मिला था, उस आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की जाती है और अपील में हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जिला जज के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके सभी उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत कहीं से भी पूजा के कार्यक्रम को रोकने का औचित्य नहीं बनता है। 1993 में एक घटनाक्रम के अनुसार मुलायम सिंह की सरकार में मौखिक आदेश पर व्यास जी के तहखाने में पूजा का कार्य रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी और पुनः जब हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है तो ऐसे में वहाँ रोक उचित नहीं है। साथ ही साथ जिलाधिकारी के द्वारा अपने कार्य दिवस के अंतिम दिन पूजा का आदेश देकर के इस पर भी जो मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया उसे कोर्ट ने नकारा और कहा कि जिलाधिकारी जो वहाँ पर न्यासी बोर्ड है उसके पदेन सदस्य हैं और पदेन सदस्य एक समिति के सदस्य के रूप में भी कार्यरत है। ऐसे में उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर भी कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अब ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वह इस तैयारी में है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर करेंगे। ऐसे में आप सबको जानना भी चाहिए कि व्यास जी के तहखाने में व्यास परिवार 1937 से काबिज रहा है, 1993 तक उनका अधिकार रहा है और 93 में एक मौखिक आदेश पर वहाँ पूजा को रोक दिया गया था। लोग, देश और समाज की यह अपेक्षा है कि जिस प्रकार से अयोध्या विवाद का समाधान हुआ वह काशी विवाद का भी समाधान हो। कोर्ट के आदेश को हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने जिस प्रकार से स्वीकार किया, निश्चित रूप से काशी विवाद को भी सुलझाने में कोर्ट के आदेश को दोनों पक्ष निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे और एक बड़े विवाद को भी समाप्त किया जाए। देखना यह रोचक होगा कि अभी और कितना समय, कितना इंतजार देश और दुनिया के लोगों को करना पड़ता है। बहरहाल 123 साल पुरानी संस्था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसमें बहुत सारे विभाग कार्यरत है और बड़ी उच्च तकनीकी के साथ परमाणु की खोज करती है, उनके द्वारा सर्वे किया गया और सर्वे में बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से जिस प्रकार से अयोध्या विवाद का समाधान हुआ है, ज्ञानवापी परिसर में मंदिर या मस्जिद विवाद का भी समाधान होगा। बहरहाल व्यास जी के तहखाने में
हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। जिला न्यायाधीश के फैसले को हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा भी उचित ठहराया गया है और आगे सुप्रीम कोर्ट यदि मुस्लिम पक्ष के तरफ से अपील दायर की जाती है तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के द्वारा अगर अपील की जाती है तो क्या निर्णय होगा, यह भी देश और दुनिया के लिए देखना रोचक होगा। बहरहाल 1937 से 1993 और 1993 के बाद 1924 में 2024 में हिंदू पक्ष के लोगों को 82 के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। आगे भी हम सब काशी विवाद को लेकर के या काशी मंदिर मस्जिद के इस विषय पर हम सब अपनी बात आपसे साझा करेंगे।